सर यही कि ज्यादा करके देखिए सर, जैसे कि कोई भी हमारा त्योहार होता है तो लोग उसको धार्मिक तरह से नहीं देखते सर, एक एंजॉय की तरह से देखते हैं। तो जैसे मान यही लो तो कोई भी सबसे आप। बड़ी विडंबना है ना। अभी सही जो सही। अभी जो त्योहार आएगा दशहरा, जिसे हम दशहरा हम्म। कहते हैं, उसका पौराणिक हम्म। नाम है विजयदशमी। विजयदशमी है। इसका पौराणिक नाम है विजयदशमी। और बिल्कुल। विजयदशमी के दिन प्रत्येक हिंदू नए हथियारों हम्म। का क्रय विक्रय करता था। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी सभ्यता थी, हमारी संस्कृति बिल्कुल। थी। इस दिन हम्म। इस दिन मेले लगते थे और मेलों में हम्म। सुसज्जित हथियारों का क्रय विक्रय होता था साल के एक दिन मात्र। ये साल का हम्म। एक दिन, साल में ऐसे एक दिन आता है। इस एक दिन हम्म। हम लोग क्रय विक्रय करते थे, किसका? सिर्फ हथियारों का। हर घर में शास्त्र हथियार जाते शस्त्र थे का। और हर घर बिल्कुल। में शस्त्र पूजन शाम को 7 बजे पूरे परिवार के साथ में किया जाता था। शस्त्र पूजन होता है बिल्कुल। उस दिन। बिल्कुल जिस शस्त्र बिल्कुल। पूजन को हमने क्या किया, एक रावण का पुतला बनाया, उसके अंदर हम्म। फटाके लगाए, फटाके फोड़ लिए, मेकअप करके हम्म। माताएं बहनें बहनें गई। ये भी जो हम्म। त्योहार है, गरबा का जो त्योहार होता है, गरबा हम्म। हथियारों से किया जाता था, डंडियों से नहीं किया जाता। हम्म। यहाँ 9 दिन तक माताओं बहनों को प्रशिक्षित किया जाता था। इन नौ दुर्गा, जो हम्म। 9 दिन दुर्गा के ना, ये शक्ति का हम्म। पर्याय है। ये जो नव दुर्गा है, हम्म। ये शक्ति का पर्याय है तुम्हारे हमारे धर्म में। बिल्कुल। हम्म। इस दिन 9 दिन के लिए हर बच्चियों को पंडाल लगाकर प्रशिक्षित किया हम्म। जाता था, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था अपनी स्वयं की रक्षा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी संस्कृति थी, क्योंकि हमने कोई एक बार विदेशी आक्रांताओं का हम्म। दमन नहीं झेला है। ये तो ऋषि हम्म। मुनियों के काल से हमारे भारत भूमि पे हमेशा विदेशियों ने ही आक्रमण किया है, चाहे वो किसी भी बिल्कुल रूप में हो। बिल्कुल। बिल्कुल। उस समय विदेशियों ने लगातार आक्रमण, चाहे जब हमारे ऋषि मुनि थे तब भी हमारे हम्म। ऊपर विदेशी आक्रमण हुए और उसके बाद भी हुए। तो हमारी महिलाओं को बिल्कुल। सशक्त करने के लिए हमने नव हम्म। दुर्गा, ये जो पंडाल लगाना, दुर्गा माता की हम्म। मूर्ति को सामने रखकर, अब दुर्गा माता हम्म। के पीछे की लॉजिक क्या है? महिषासुर का वध ही तो है। महिषासुर का वध ही है। और महिषासुर का वध क्यों हुआ? क्योंकि वो माँ दुर्गा से विवाह करना चाहता था, बिल्कुल बिल्कुल। स्त्री का हनन करना चाहता था। तो हम्म। पूरे 9 दिन इसीलिए उस माता को हम्म। याद किया जाता है कि जो स्त्री का हनन करने की कोशिश करेगा, कोई भी पुरुष, हम्म। उसे बिल्कुल। स्त्री के विकराल रूप का दर्शन करना पड़ेगा। लेकिन हमारी माताएं बहनें क्या हम्म। कर रही है वहां पे? हाफ हाफ कपड़े पहन के जाती है, डांडिया सही करती है सही। और उल्टा पुरुषों को उत्तेजित करने का कार्य कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारे ही धर्म के पुरुषों को तुम उत्तेजित करने का कार्य कर रहे हो, जबकि हम्म। तुम्हें वहां पे शौर्य का परिचय देना चाहिए था। और 10वें दिन, नौ हम्म। दिन दुर्गा के और 10वें दिन विजयदशमी का उत्सव, प्रत्येक घर में नए हथियारों को हम्म। खरीद कर उनके घर हम्म। में शस्त्र पूजन होता था। उससे आज बिल्कुल। जो हमें ये जो परेशानी झेलनी पड़ रही है ना, आज हिंदू के घर में हम्म। ढंग की लकड़ी भी नहीं मिलती। नहीं नहीं। आज किसी भी हिंदू के घर में ढंग की लकड़ी नहीं मिलती। नहीं नहीं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने दशहरा दशहरा मनाया, हमने विजयदशमी कभी हम्म। मनाया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो ये हुआ। बिल्कुल सर, सत्य बात है आप जो भी कह रहे हैं। अगर हमने दशहरे की हम्म। जगह विजयदशमी मनाई होती, तो आज हमारे हम्म। हर किसी के घर में कम से कम 10-10, 12-12, जितने मेंबर नहीं होते उससे ज्यादा तो तलवारें होती है हमारे। सर राजस्थान में कम है, महाराष्ट्र में थोड़ा विजयदशमी है ना, हाँ। शस्त्र पूजा करते हैं महाराष्ट्र में आज अरे भी। महाराष्ट्र वो भी लिमिटेड लोग हैं में। जो सही सनातनी है ना। लिमिटेड है। हम्म। मैं भी महाराष्ट्र में रह चुका हूँ। हम्म। महाराष्ट्र में 5 साल मैंने भी गुजारे हैं। वहां भी सिर्फ बिल्कुल। यही है, लिमिटेड। और वहां भी धीरे हम्म। धीरे, क्योंकि लोगों को देख देख कर हम लोग भी सीखते हैं। अब जैसे हम्म। लोगों को उन्होंने देखा दशहरा मनाते हुए, बिल्कुल। जो किसी को नहीं पता हम्म। दशहरा कब मनाया गया। पहली बार बिल्कुल। रावण का दहन कब किया गया, ना शास्त्रों में कहीं अध्ययन है, ना राम हम्म। जी ने कभी इनका किया, ना हमने कभी हम्म। राजा महाराजाओं को करते देखा। आज आज हम देखा बड़े है। बड़े राजा महाराजाओं की जीवनियां बिल्कुल। पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप हम्म। की पढ़ते हैं, अपन हम्म। शिवाजी महाराज की अपन जीवनी पढ़ते हैं, हम्म। पृथ्वीराज चौहान की पढ़ लो, आप राजा पौरुष की पढ़ लो, है, बिल्कुल। इतने सारे, चंद्रगुप्त मौर्य की आप जीवनी पढ़ लो। कई सारे बड़े बड़े हम्म। राजा हुए जो चक्रवर्ती सम्राट हुए हमारे। किसी ने हम्म। किसी की भी स्टोरी में कहीं भी रावण दहन का जिक्र हमने कभी नहीं पढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। ये रावण दहन कहाँ से आ गया? सर अभी तो ये सब करीबन समझो ना सर, 30-40 साल हुए ये हम्म, हो रहा है। पहले तो था ही नहीं है। पहले नहीं था। सिर्फ 30 40 साल। ये भारत हम्म। 1971 का जो युद्ध हुआ ना भारत का, भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस समय बिल्कुल। सिंध से कुछ रिफ्यूजीज, हम्म। पंजाबी रिफ्यूजीज, वो वहां हम्म। से निकल के आए थे और सबसे पहला रावण हम्म। दहन कश्मीर में हुआ था, हम्म। रिफ्यूजी कैंप में।
हाँ हाँ। और उसके बाद धीरे 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 ये पूरे भारत में फैल गया। लोग अनुसरण करने लग गए ना, और बिना फालतू का अनुसरण, मतलब उसका अनुसरण आप कर रहे हो, उसकी जगह जो मुख्य धारा थी उससे आप क्यों कट रहे हो? आपका मुख्य प्रयोजन तो ये था ना कि विजयदशमी के दिन हमें नए हथियार खरीदने और उनको घर पे जाके उनका पूजन करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज आपके घर में कहाँ शस्त्र मिलता है? शस्त्र इसीलिए नहीं मिलता है आपके, उससे पहले कि आप किसी भी घर में चले जाओ, चाहे वो मैं बोलता हूँ किसी मेघवाल के घर भी होगा, कोई दलित का घर भी होगा, तो वहां भी आपको पुराने जमाने में आपके दादा के हाथ की कोई ना कोई तलवार खरीदी हुई मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आपके है ना, दादा या मिल परदादा के जाएगी। हाथ की तलवार खरीदी हुई मिल जाएगी आज भी। लेकिन जी आपने जी। आपने या आपके पिताजी ने कभी नहीं खरीदी। क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि आपने शस्त्र पूजन किया ही नहीं। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। किया, उन्होंने तलवार खरीदी। उस समय पैसा उनके पास कम था, तो शायद हो सकता है कि उन्होंने एक तलवार खरीद ली और हर साल उसी की पूजा करते थे बेचारे। बिल्कुल बिल्कुल सर। पैसा नहीं था उनके पास, लेकिन फिर भी उनके पास हथियार खरीदने के लिए जज्बा था, और वो लोग दशहरे के दिन हथियार खरीद के विजयदशमी का पर्व मनाते थे और उसकी पूजा करते थे। बिल्कुल सर। उनके पास उनकी खरीद भी मिल जाएगी, आपकी नहीं मिलेगी। आप बेवकूफों की तरह बस घूम रहे हो, दलित, जनरल, बिल्कुल ओबीसी लड़ रहे हो, लड़ा रहे हैं लोग, तुम्हें लड़ा रहे हैं, तुम लड़ रहे हो।